नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र शौकंद है। मैं कुरुक्षेत्र के छोटे से गांव खीजरपुरा में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ाता हूं और उनको साथ साथ ये बात भी सिखाता हूं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के बिना हम नहीं जी सकते। इसी उद्देश्य से हमने कुरुक्षेत्र में एक जन सहयोग हेल्प एंड हेल्प कुरुक्षेत्र के नाम से एक समाज सेवी संस्था स्टार्ट की है, जिसमें हमने मुख्य रूप से 5-6 बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया है और उन्हीं पर हम काम कर रहे हैं। मैं आप सभी को उसकी विस्तृत जानकारी देना चाहता हूं। सबसे पहला जो हमारा थीम है, हमारा काम है, वो है एक्सीडेंट केस में किसी भी पेशेंट को जल्दी से जल्दी नियर बाई हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करना और उस पेशेंट की तब तक सेवा करना जब तक उसके पेरेंट्स नहीं आ जाते। कई बार क्या होता है कि पेशेंट्स का कोई जानकार ही नहीं हमें मिल पाता, तो ऐसे में हम जब तक पेशेंट पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तब तक हम उसकी मदद करते हैं। दूसरा हमने जो थीम लिया है वो है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का। आजकल समाज में इतने इंसिडेंट, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं कि हर एक व्यक्ति एक इंजर्ड सा दिखाई देता है। और ठीक है, कुछ लोग हैं समाज में जो अफोर्ड कर सकते हैं किसी बीमारी को, किसी इंजर्ड को, लेकिन अधिक से लोग ऐसे भी हैं, ज़रूरतमंद लोग ऐसे हैं जो उन बीमारियों से बहुत ज़्यादा तंग होते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती। तो उनके लिए हमने एक योजना बनाई है कि हम पूरे कुरुक्षेत्र में हर एक घर घर जाकर, हर एक फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से सभी को मोटिवेट कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं कि आप सभी हमें मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो आपके पास व्यर्थ पड़े हैं, आपका पेशेंट ठीक हो गया है और आपके मेडिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसे ही पड़े हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट आप हमें दान स्वरूप दे सकते हैं। हमारा वादा है, हमारा दावा है और हम ये कर भी रहे हैं कि हम आपके द्वारा दिए गए उन उपकरणों को नीडी पीपल के पास, ज़रूरतमंदों के पास घर तक छोड़ करके आते हैं और भगवान से कामना करते हैं कि वो जल्दी अच्छा हो जाए। और उनसे एक बात ये भी कहते हैं कि जैसे ही आप ठीक हो जाएं तो आप ये हमें वापस जमा करवा सकते हैं। तीसरा जो हमारा थीम रहता है कि लगभग सभी के घरों में दवाइयाँ व्यर्थ पड़ी रहती हैं और उन दवाइयों को हम सब ने, हमारे ग्रुप ने इकट्ठा करके महीने के लास्ट वीक में संडे को एक कैंप लगाने का प्रयास हमारा रहता है। डॉक्टर्स के साथ मिलकर के, डॉक्टर्स हमारे बहुत सहयोग करते हैं इस मामले में, तो ये भी आप कर सकते हैं कि अपने घर में व्यर्थ पड़ी हुई दवाइयाँ दान के रूप में दे सकते हैं। अगर आप नहीं आ सकते तो आप फ़ोन करके हमें बुला सकते हैं, हम आपके घर से दवाइयाँ रिसीव कर लेते हैं। ऐसा ही थीम हमने लिया है, जैसे सर्दी का मौसम है, कुछ परिवार ऐसे हैं जो सड़कों पर रहते हैं या छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं, जिनके पास तन ढकने का कपड़ा तक नहीं होता और सर्दी उनसे कैसे बर्दाश्त हो। इसके लिए हमने ये थीम लिया है कि हम सभी को मोटिवेट करते हैं, बताते हैं कि आप सभी अपने घर में पड़े हुए प्रयोग करने योग्य कपड़े, गर्म कपड़े, जूते, जुराबें, शॉल, स्टॉल, ये सब चीज़ें आप दान के रूप में हमें दे सकते हैं। इनको भी हम सुबह में, शाम में, रात में घूम घूम करके ज़रूरतमंदों तक इनको पहुंचाते हैं। अगला हमारा जो थीम रहता है नए पुराने बर्तन, उनको भी हम ऐसे ही करते हैं, दान के रूप में लेते हैं और ज़रूरतमंदों तक उनको पहुंचाते हैं। तो मेरी आप सबसे जन सहयोग का एक छोटा सा सदस्य होने के नाते आप सबसे नम्र निवेदन है, अपील है कि आप सभी इस मुहिम से जुड़ें और हमारा साथ दें। जब भी कहीं भी किसी भी ज़रूरतमंद को मदद की ज़रूरत हो तो कृपया हमारी संस्था के दिए हुए नंबरों से संपर्क करें, आपकी हर संभव मदद की जाएगी।
ये आपके द्वारा दी गई इस तरह की मदद भी एक बहुत अहम योगदान अदा करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।